राशन कार्ड बनाने के लिए 2500 रुपये नहीं है, उसके पास आधार कार्ड बनाने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास जीने के लिए 200 किलो का दाल नहीं है, 180 रुपया की राशन तेल खरीदने की हिम्मत नहीं है, 300 रुपये का शर्ट पहनने की हिम्मत नहीं है, 100 रुपये की चप्पल नहीं पहन सकता, 200 रुपये 400 रुपये का पेंट नहीं पहन सकता, वो आदमी दाल नहीं खाता है, पेचा का साग, बथुआ का साग, पटुआ का साग, रैंचा का साग, पेंचा का साग, सुमठी, मांगू, कचरी, कांगो, वो ये लोग हैं। मैं इस देश के पीएम से पूछना चाहूंगा, मैं इस देश के सीएम से और नेता से, कब तक पेचा का साग, कब तक बथुआ का साग, कब तक पटुआ का साग, कब तक थाली से दाल गायब होगा? कब? यदि कोई आदमी मेरी बात सुनिए, ताली मत बजाइए, मैं आज पूछना चाहूंगा, ये गरीबी क्यों? यदि हमारे पास नीतीश जी विजन है, नरेंद्र भाई मोदी जी आपका सम्मान करते हैं, नीतीश जी आप पर्सनली, मैं किसी नेताओं की इज्जत से कम नहीं करता हूं, लेकिन सवाल भी है, सवाल ये है कि आपके इस सर्वे में दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, उधर बांका, जमुई, मुंगेर, उस चले जाइए। हम जानना चाहेंगे आपसे बहुत गौर से, मेरा सर्वे नहीं है, हमें बता दीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी ये गरीबी कब मिटेगी? हमें बता दीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी ये गरीब शब्द हमारे लिए अभिशाप कब तक रहेगा? हमें बता दीजिए हम 200 रुपया किलो दाल हम खा पाएंगे कि नहीं? यदि हमारे पास मुश्किल से 10% लोगों के घर में आलू और गोभी हो भी गया, हल्दी और नमक पर तेल कम देके बनाते हैं, तेल खरीदने की हिम्मत हमारे पास नहीं होती है, हमारे पास अदरक और लहसुन खरीदने की हिम्मत नहीं होती है, हमारे पास लाल मिर्ची खरीदने की हिम्मत नहीं होती है। कब तक सीमांचल जिएगा गरीबी में? आज मेरा सवाल ये है, कब तक इस्तेमाल कीजिएगा? पूर्णिया आओ, अररिया आओ, तो व्यापारी कहता है हम अपने बच्चों के साथ जीना चाहते हैं। एक सब्जी वाला हमसे कहता है, ठेला वाला, कि सर किसी तरह बचा दीजिए, हम पर जोर है। एक ट्रैक्टर वाला पप्पू से कहता है, सर हम अपने खेत में मिट्टी काट रहे थे, 3 लाख रुपया का MBI और DTO ने हमको, थानेदार ने हमको, हम पर फाइन कर दिया। एक BPL परिवार कहता है कि बेटा पप्पू हमार बात सुना, हमें बल्ब नहीं जले लिए, हमें एक बल्ब जले लिए और हमारा 2 लाख के बिल, 20,000 के बिल, 30,000 के बिल आ गए, हमें कना देवे, हमार लाइन काट दिल के, अन्हार में छिए। नरेश मंडल एक मुखिया थे, वहाँ गाँव गए, मुस्तारी थी ऋषिदेव भाई का टोला, हम वहाँ रुके, हमसे उन्होंने कहा एक ही डिबिया है, आज 1.5 महीना से हमको लाइन काट दिया गया, हम तेल नहीं खरीद सकते हैं 180 रुपया, कैसे जिएंगे पप्पू? एक माँ हमसे बोली, हम 300 घर में 27 दिनों के यात्रा में खाना खाए, एक भी आदिवासी के घर में हम साग को छोड़ कुछ नहीं मिला हमें। एक भी, हमारा एक अध्यक्ष था बड़हारा कोठी में, हम उनके यहाँ खाना खाए, लाल चावल आदिवासी का, उनके यहाँ थोड़ी सी सब्जी मिली, वो भी नीचे लगा हुआ था क्योंकि तेल वो ज्यादा नहीं दे पाया। आप सोचिएगा कि एक बच्चा क्या चाहता है, एक
नौजवान 100 रुपये का चप्पल नहीं पहनना चाहता, वो चाहता है उसकी भी बहन, उसकी भी बेटी, उसकी भी माँ 1000 से 2000 का साड़ी पहने, उसकी भी बहन, हमारी बहन 2000 का कम से कम सूट पहने, हमारा भाई छोटा कम से कम 600-800 का शर्ट पहने। लेकिन वो आंसू दफन हो जाता है जात पात में, हिंदू मुसलमान में वो आंसू दफन हो जाता है कि हमें लड़ने की हिम्मत नहीं देता। ये आप सोचिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दिल की बात। आज मैं आपको नहीं बुलाया, आपसे मैं हर दिन मिला, आपसे डेली हम मिले। जितने लोग थे, आप आज यहाँ जितने लोग हैं उतने आज सड़कों पर, दूर तक सारे बसे बाहर, इधर बसे। लेकिन मैं पूर्णिया के जनता से पूछना चाहूँगा, हम कब तक परीक्षा दे कोसी सीमांचल के लिए? जब हम याद करिए सिंहेश्वर में विधायक बने थे, एक भी वीडियो सीओ, एक भी डॉक्टर, एक भी, मैं डॉक्टर का विरोधी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर की इज्जत करता हूँ, डॉक्टर से प्यार करता हूँ। मेरे घर में भी 14 डॉक्टर हैं, मेरी बहन, मेरे बौना, मेरा भाई, मेरा परिवार डॉक्टर है। मैं व्यवस्था के खिलाफ हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? एक भी जगह गरीब में आम आदमी का राज चाहता हूँ, आम आदमी की आजादी चाहता हूँ, आम आदमी को ब्लॉक में भगवान माना जाए, आम आदमी को सीओ भगवान माने, आम आदमी को सीओ, वीडियो, कलेक्टर, एडीएम, डीसीएलआर भगवान माने। लेकिन ये दरोगा कहता है नहीं, तुम मेरे पैर की धूली हो। ये सीओ कहता है नहीं, मैं भगवान हूँ, मैं रावण बैठा हुआ हूँ। एक ही इंसान में भगवान और रावण दोनों होता है। ये पदाधिकारी और नेता चोर चोर मुसेरे भाई, क्या कारण है कि आम जनता की इज्जत नहीं होती है? आम जनता आज मालिक नहीं है। मैं बेटा के नाते, जब मैं एमएलए बना था, तब जब आपने हमको 5 बार एमपी बनाया, तब याद करिए अब हमने कितना परीक्षा दो। मैंने जब 90 में बने तो मैंने भ्रष्टाचार मुक्त किया था पूरे ब्लॉक से। हम पूर्णिया में 24 घंटा बिजली, 13 घंटा बिजली दिए, जब भारत में 8 घंटा बिजली नहीं थी। हम पूर्णिया में भ्रष्टाचार को नकेल कसे थे और हमने चुनौती ली थी। आम जनता का राज था। हम हर दुख सुख में, चाहे होली हो, चाहे दुर्गा पूजा, चाहे वो छठ हो, हम कहीं के एमपी रहे या कहीं रहे, पूर्णिया का एक वक्त था, ईद हो या बकरीद, चाहे अरवल का पूजा हो, चाहे आदिवासी का, चाहे दलित का पूजा हो, चाहे किसी का, पप्पू यादव वहां पहुंचता है। हमसे आप क्या चाहते हैं? पूरा देश जब डर रहा था कोरोना से, तो अकेला आपका बेटा कोरोना से लड़ रहा था और पूरे देश की सेवा पप्पू यादव अकेला कर रहा था। हमसे कितना आप चाहते हैं? जब इस हिंदुस्तान में पीएम सीएम से लेकर एक माँ अपने बेटे को छोड़ दिया, एक पिता अपने बेटी को छोड़ दिया, एक बेटा बाप को छोड़ दिया, पति पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी पति को छोड़ दिया, भाई भाई को छोड़ दिया, बहन भाई को छोड़ दिया, सबने अपनों को छोड़ दिया। अकेला पप्पू यादव, हमने सबको अपना बना दिया और सबको गले लगाया। हर अस्पताल पप्पू यादव गए, सबके लाश को दफनाए, सबके लाश को जलाए। आपके गूगल पर है, जब पटना के बाढ़ में सारे सीएम और पीएम सो गए थे, सबने अपनों को छोड़ दिया, सुशील मोदी घर छोड़ दिया, तो पप्पू यादव ने सुशील मोदी के घर को अपना लिया और वहां पप्पू यादव पहुंच गया। वो राजेंद्र नगर, वो कौन जाति थी? या तो लाला थे, या तो बैस थे, या मरवाड़ी थे, या भूमिहार समाज के लोग थे। मैंने कभी आज तक नहीं जाना कि मैं कौन जाति हूँ। मैंने हमेशा बिना किसी जाति धर्म के पूरे देश, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चाहे गुजरात का भूज हो, चाहे बिहारियों को पीट के गोली मार के भगाया जा रहा था गुजरात, हमको लोगों ने कहा कि मत जाइए, मार देगा। हमने कहा जीने थोड़े आए हैं। हम एयरपोर्ट पर पहुंचे, गुजरात के कुछ गुंडों ने कहा आज लौटने नहीं देंगे। जहां बिहारी को गोली मारा गया था, वहां जब हम गए, मेरे मुंह पर ईंट फेंका गया, बोला रात होने दो, मार देंगे। हमने कहा मरना मंजूर है,
लेकिन एक के बाद जब पप्पू आ गया, एक भी बिहारी को छू दिया, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो गुजरात का जिंदा। आप पूछिए कौन हिम्मत किया था? आप पूछिए मणिपुर के गुंडों को, जब बिहारियों के घर जला दिए गए, अकेला पप्पू यादव मणिपुर पहुंचा। आप पूछिए आसाम के गुंडों को, जब बिहारी भगाए जा रहे थे वो आसाम में पप्पू यादव पर बम चलाए गए। आप पूछिए महाराष्ट्र के गुंडों को, जब राज स्टूडेंट को मार दिया गया, अकेला पप्पू यादव पहुंचा बॉम्बे के स्टेशन और उसके लाश को हम लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी में दफनाया। आप पूछिए जब सबने कोटा में अपने बच्चों को छोड़ दिया था, पीएम साहब छोड़ दिए थे, अकेला पप्पू यादव अपने पैसे के अकाउंट से ट्रेन लेकर कोटा से बच्चों को लाने की बात की थी। आप पूछिए उस एमएलए से, उस मंत्री से, उस मुख्यमंत्री से, उस पीएम से, जब मजदूर लेट्रिन का पानी पी रहा था, पैदल चल रहा था, दिल्ली में सबने ताला लगा दिया, भगा दिया था, छोड़ दिया था मरने। अकेला पप्पू यादव हर मजदूरों के अकाउंट में 2,000 रुपया, 34 करोड़ रुपया हमने भेजने का काम किया। ये मोदी और सीएम ने नहीं भेजा। हम हर घर को, दिल्ली में कोई मजदूर नहीं था जहां पर 1 महीने का राशन नहीं पहुंचाए। सब सोशल मीडिया पर है। कब छोड़े आपको? कब? हर हमेशा बिहार के बेतिया से लेकर किशनगंज तक, बिहार के सासाराम और बक्सर से लेकर बांका तक, भागलपुर तक, कटिहार तक, मधेपुरा, सुपौल से लेकर जयनगर से लेकर हर माफिया, मुजफ्फरपुर, हर अपराधियों के खिलाफ अकेला लड़ने की हिम्मत दिखाई। क्या था मेरे पास? सिर्फ आप थे। मेरे पास कुर्सी नहीं थी, हम एमएलए एमपी नहीं थे। आप सोचिएगा, याद करिएगा, बिना एमएलए एमपी जो पप्पू दुनिया को दे सकता है, जिस दिन सीमांचल और कोसी की जनता एक बेटे के तरह माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा, उस दिन हवा भी पप्पू यादव के पूछे बगैर नहीं चलेगा। याद करिएगा, दिन भी रात होगी, रात उजाला होगा, अंधेरिया रात नहीं होगी। 2 बजे रात तक शहरों उजाले होंगे, 12 बजे तक हर पूर्णिया, हर इलाके की बेटी, हर माँ, हर बहने किसी दोस्ता में, किसी बरिस्ता में, किसी जगह अपने भाई और अपनी माँ के साथ, अपने पति के साथ मुस्कुरा रहा होगा। याद करिए वो सपना, जब आपकी आंख में आंसू नहीं होंगे, जब आपके भीतर ये उम्मीद खत्म हो जाएगी, जहां से दुनिया का रास्ता बंद होता है, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। सारे रास्ते बंद होने के बाद मैं क्या चाहता हूँ माँ? मैं चाहता हूँ हर बेटी पढ़े। मैं वादा करता हूँ 10th के बाद जिस बेटी को पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा, यदि मैं शादी करने के लिए अपनी बेटी की मदद कर सकता हूँ, तो पढ़ने के लिए भी एक पिता की तरह अपनी बहन और बेटी की मदद करूंगा। मैं आपको वादा करता हूँ, जो बेटी माँ यहाँ बैठी है, जिस घर में इंटर किया हुआ बेटी होगी, उसका सर्टिफिकेट लेके आ जाना। मैं नौकरी दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन बगैर उस बच्ची को रोजगार दिए पप्पू यादव सोएगा नहीं, ये मैं वादा करता हूँ आपको। मैं वादा करता हूँ 5 साल के अंदर हर मोहल्ले में 200 आदमी, 200 इंटर किया हुआ बेरोजगार लड़का हो या बेटी, 10,000 परिवार को पप्पू यादव यदि रोजगार नहीं देगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन सब देखिएगा, कितना बोलूं, जो आदमी कुछ नहीं रहने के बाद, हर घटना में जाने के बाद, हर गरीब की जिंदगी के लिए जीता हो, हर की उम्मीद हो बच्चे की तरह, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये जो 10,000 परिवार की बात मैंने किया, 5 साल पहले, 6 महीना पहले हम आपके हर मोबाइल पर वो 10,000 का नाम भेज देंगे, जिसको
पप्पू यादव तो बिलो प्रॉपर्टी लेन है 1 बीघा के, लगभग 2 बीघा से नीचे परिवार, कोई भी जाति धर्म के लोग जो इंटर किया होगा उसके रोजगार की गारंटी पप्पू यादव की होगी। मैं आपको वादा करता हूं, आप कहते हो राशन कार्ड, आधार कार्ड, आप कहते हो जमाबंदी, मोटेशन, इस पूर्णिया का रजिस्ट्री बंद कर दी गई। इस मकान को दुगनी होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया, सुविधा कुछ नहीं। आज पूर्णिया शहर के लोग परेशान हैं। मैं आपको वचन देता हूं, 3 महीने के अंदर हर सरकारी दफ्तर को यदि दलाल माफिया भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर पाऊंगा तो 6वें महीने में मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा यहां से। मैं आपको वादा करता हूं, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की हिम्मत किसी पीएम और सीएम को क्यों नहीं हुई आज तक? काहे? ये मैं पूछना चाहता हूं और मैं वादा करता हूं, यदि सीएम मोटेशन जमाबंदी में यदि किसी गरीब के रिकॉर्डिंग हो रही है, कागज के ओरा फोड़ी में पैसा ले लिया, या तो पप्पू यादव रहेगा, या तो वो सीएम रहेगा, या तो वो सीओ रहेगा। सीएम कोई हो, हम कानून के साथ चलेंगे, हम संविधान से अलग नहीं होंगे। हमें गोली खाने आता है, हम सीओ के घर के आगे मरना पसंद करेंगे, लेकिन सीमांचल और कोसी की जनता के जेब से पैसा निकालने की औकात नहीं देंगे। मैं आपको बता के जा रहा हूं, नहीं चलने देंगे भ्रष्टाचार। मैं राशन कार्ड बनाने मेरा गाड़ी जाएगा, एक भी जनता गांव से बाहर नहीं जाएगी, एक भी जनता। आधार कार्ड मेरी गाड़ी जाएगी, जांच की गाड़ी मेरी जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है पीएमसीएच से, मेरी लड़ाई है स्वास्थ्य विभाग से, मेरी लड़ाई है ये जबरदस्ती का महल खड़ा कर देने के बाद 72% डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, लैब नहीं है, कोई इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई नहीं है, जांच नहीं है। या तो लड़के सरकार से जांच फ्री कराएंगे, या तो पप्पू यादव जांच खुद करवाने की ताकत रखता है। एक भी गरीब का जांच का पैसा नहीं लगेगा। 6 महीने के अंदर एक भी अस्पताल आपको नहीं लूटेगा। जो उसके फीस होंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ जो माँ बेटी बैठी है, आपको जो भी जरूरत हो, आप अस्पताल नहीं जाएंगे, आप ब्लॉक नहीं जाएंगे, आप सीधा पप्पू यादव अपने भाई के पास आएंगे, अपने बेटा के पास आएंगे। मैं और मेरा आदमी आपके कामों को कराएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं नहीं जाएंगे। इलाज आपका कहाँ होगा, मैं चलूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड कहाँ होगा, सीटी स्कैन कहाँ होगा? पटना में मेरे 10 आदमी, दिल्ली में मेरे 5 आदमी, पूरे भारत के लिए मेरा घर खुला, पटना खुला, पूर्णिया खुला, खुर्दा खुला है। हिम्मत पीएम साहब, कहिए ना। आयुष्मान कैठो मिला, कितने को मिला? जनधन कितने को मिला? मैं वादा करता हूं पीएम साहब, आपको मैं वादा करता हूं पीएम साहब, किसानों को गोली मारना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और सीमांचल और कोसी को हिंदू मुसलमान और जात पात करना बंद कर दीजिए। आप दोनों आदमी एक हो गए, फिर पहले भी थे। क्या हुआ विशेष राज, क्या हुआ विशेष पैकेज? हम म्यांमार
बांग्लादेश, हम श्रीलंका, हम नेपाल, हम बंगाल, यदि चाय का बागान, मक्का, मकान, फल, दूध, यदि मैं 10-10 फैक्ट्री कर दूं, कटिहार का चीनी जूट मिल बंद, बनमनखी का चीनी मिल बंद, सहरसा का पेपर मिल बंद, दरभंगा का दाल चीनी बंद, दरभंगा का पेपर मिल बंद, फतेहपुर की दूध फैक्ट्री बंद, सबसे ज्यादा खगड़िया से लेकर के हमारा सहरसा से लेकर वो इलाका लोगछिया, ये जो पीरा का इलाका मनिहारी साइड, सबसे ज्यादा दूध, फिर भी एक फैक्ट्री नहीं। 1 करोड़ पलायन, कब तक? ये नदी गंगा, कोसी, कमला, गंडक, केहर, कन्हर, बूढ़ी कोसी, सब कोसी, ये 12 नदी जो मेरे कोसी सीमांचल की तरह के लिए वरदान था, कब दोगे हाटे? कब देंगे हाटे? कब? मैं इस पूर्णिया को 5 साल के अंदर औद्योगिक क्रांति की औद्योगिक नगरी बनाना चाहता हूँ, जो म्यांमार भी देखे, बांग्लादेश भी जिए, श्रीलंका भी जिए, नेपाल भी जिए, और सीमांचल और कोसी भी आजाद हो। आम आदमी मुस्कुराए, आम आदमी खुश हो, बाजार मुस्कुराए, बाजार हर तरफ जाए, बाजार हमारा बासी के तरफ बढ़े, कस्बा के तरफ बढ़े, बाजार हरदा के तरफ बढ़े, बाजार के नगर के तरफ बढ़े, बाजार बागमारा से श्रीनगर के तरफ बढ़े। हम पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 देखना चाहते, हम हाईकोर्ट बेंच देखना चाहते, सहरसा में एम्स देखना चाहते, हम पूर्णिया में उपराजधानी देखना चाहते, हम पूर्णिया कुर्सेला से लेकर बिहारीगंज, मुरलीगंज होते हुए भीमनगर, हम फलका, हम देखना चाहते हैं जानकी नगर को प्रखंड, हम देखना चाहते हैं सरसी को प्रखंड, हम देखना चाहते हैं आपके लिए मोहनपुर को प्रखंड। मोहनपुर के भाइयों, ये लड़ाई मेरी होगी, जो लालगंज से लेकर के नौगछिया, ये बिहारीगंज से लेकर के कुशेश्वर स्थान, ये जो रेल है, जो रेल कस्बा जलालगढ़ से लेकर के गलगलिया, ये लड़ाई जो पप्पू यादव की थी, जो सपना कभी ललित जी देखते थे, जो सपना रामविलास जी, लालू जी, हम लोग मिलकर देखना चाहते थे, उद्घाटन किए थे हम और रामविलास जी कुर्सेला में, आज तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ। मोदी जी 3 दिन के बाद आचार संहिता लगेगा, आपके मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री एमएलए उद्घाटन कर रहे हैं, 10 साल कहाँ थे आप? 5 लाख, मात्र 5 लाख, 5,000 आपने एक बैंकिंग की वैकेंसी निकाली, 5,600। 10 साल के बाद जब असंतोष बढ़ा तो रोक दिए, उसके बाद जब आप सैनिटाइज कर रहे थे, लोकसभा बंद कर रहे थे, तब आप कहते हैं कि 2,60,000 बैंकिंग की नौकरी दूंगा। कब? आचार संहिता के लगने के बाद या फिर से नया जुमलेबाजी के बाद? ये 5 संकल्प है पप्पू यादव का। ये यहाँ देखिए, हटिए आप लोग, 5 आगे से हटाइए इन लोगों को, क्या ही मजाक बना दिए, ये हटिए वहां से सब पत्रकार। ये 5 संकल्प है, ये देखिए, जाइए आप पंचायत की सुविधा, मैं वादा करता हूं 5 साल के अंदर जहां भी उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, पप्पू यादव के तरफ से हर कीमत पर एम्बुलेंस सेवा फ्री होगी, 1 भी रुपया नहीं लगेगा गरीब को। एम्बुलेंस सीधा जाएगा पटना, दिल्ली गोरी कोई नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको आग्रह कर रहा हूं, मैं लड़ूंगा नहीं, आप किसी कीमत पर पूर्णिया सीमांचल से किसी भी पेशेंट को यदि प्राइवेट में आप रेफर किए तो आप पप्पू यादव से लड़ना होगा। आप सिल्ली गोरी यदि आपने रेफर किया तो हम
मेरा बाप भी होगा तब भी महाभारत की युद्ध होगी। हमारे दुनिया को 7 लाख 2 लाख रहने नहीं देंगे। आप भेजिए भागलपुर, आप भेजिए पटना, आप भेजिए पीएमसीएच, आप भेजिए डीएमसीएच, आप भेजिए दरभंगा। वो जिम्मेदारी पप्पू की होगी। जब पीएमसीएच और आईजीएमएस इलाज हम नहीं करा पाएंगे, अपने पैसे पर पप्पू इलाज करेगा, लेकिन पूर्णिया की जनता को पैसा नहीं लगेगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन आप भी मनमानी मत कीजिए। मेरा आग्रह है, मेरी भावना को समझिए। मैं हर गांव में जहां जहां पर फील्ड होंगे, आदिवासी के नौजवान आपके फुटबॉल में जो 1 2 3 करेगा, भाई पप्पू यादव उस आदिवासी के नौजवानों के लिए 1 लाख रुपया रोजगार के लिए घोषणा करता है। जीतेगा, मैं उसको दूंगा। जहाँ भी क्रिकेट खेलने वाले बच्चे होंगे जो 1 2 3 में होंगे, पप्पू यादव हर गांव में किट, हर जगह एक कोच, एक जिम और एक लाइब्रेरी स्टेडियम के साथ 5 साल के अंदर लगभग प्रयास होगा सब जगह बना के बच्चों के लिए खाली करने का। मेरे बच्चे रोड पर नहीं दौड़ेंगे, मेरे बच्चे एक्सीडेंट के लिए पैदा नहीं हुए हैं, मेरे बच्चे अब्दुल कलाम बनने के लिए पैदा हुए, यूसुफ जही मलाला बनने के लिए पैदा हुए। मेरी बेटी 18 साल तक